जमीन सर्वे का एक भूत लोगों के बीच में समा गया है और आम आदमी इससे काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं ज़मीन मेरी चली न जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। लोग भागम भागी मचे हुए क्योंकि कागजात उनके पास सही नहीं है। इसलिए एक बात तो है कि माननीय मंत्री जो हैं राजस्व भूमि सुधार माननीय दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने कुछ तो राहत देने का काम किया है और उन्होंने कहा कि नहीं है पूरी कागज़, कोई बात नहीं, कोई भी कागज़ तो है, जो है वही लेके आप आवेदन कर दीजिए ताकि आपका नाम लिस्ट में तो चढ़ जाए, बाकी काम सरकार करेगी। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर सर्वे का ज़रूरत क्या पड़ गई, क्यों सर्वे कराना चाहती है सरकार। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का एक व्यापक अभियान चलाया जो कि कहा जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जमीनों का विस्तृत और सटीक सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से जमीन के आंकड़ों को अपडेट किया जाएगा, जिसके जरिए जमीन से जो जुड़े विवाद हैं या जो झगड़ा आए दिन होते रहता है जमीन का, उसकी समस्या पर रोक लग पाएगी। देखिए, जमीन जो सर्वे का कार्य चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य 5 हैं। 5 मुख्य उद्देश्यों के चलते ये सर्वे का काम कराया जा रहा है। पहला क्या है, भूमि लेखों को अपडेट करना, माने आधुनिकतम तकनीक से जो पुराना कागज पत्तर लाती रजिस्टर 2 ये सब जो झमेला था, पन्ना सड़ गया, पन्ना फाड़ दिया, हाई कर दिया, वो कर दिया, तो वो खेला खत्म हो जाएगा। एक बार ऑनलाइन हो जाएगा तो उसको कोई फाड़े फूड़ेगा नहीं, वो आपको भी हो जाएगा। और जो आप जो चक्कर लगाते हैं रसीद कटाने के लिए, वो अथी पेपर्स के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा, वो आप अपने से ही ऑनलाइन निकाल पाइएगा। एक जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा है कि भूमि सीमा विवादों का समाधान। प्रायः होता है कि ये जमीन हमरो आर छिल के, वो हमरो आर छिल के, इन्ना हमरो दाबी दिल के, हमरा उन्ना दाबी दिल के, ये सब झमेला गांव में बहुत ही ज़्यादा है, जिसके चलते आए दिन मारपीट होती है और केस मुकदमा होता है, सरफरोवल होता है और अस्पताल से लेकर के आप कोर्ट कचहरी तक का चक्कर लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, इस चीज़ से आपको निजात मिल जाएगी। तीसरा मायने है राजस्व संग्रह में सुधार। अब होता है क्या है कि अब आपका ज़मीन दादा परदादा से चला आ रहा है, अब आप लोग 50 गुतिया हो गए, अब वो कटेते तो वो कटेते, वो कटेते, वो कटेते, वो कटेते में कोई नहीं कटाते हैं, जिसके चलते होता है क्या, करोड़ों रुपया सरकार का फंसा हुआ है। और आप भी कहते दो और हमरो हिस्सा होते इतना हेटा तो हम कथिल कटबैल जेबो रसीद, हम वो हेत नहीं होते तो हम कथिल कटबैल जेबो रसीद। तो ये मुद्दा जब वो आपके नाम पर होगा, बाय नेम हो जाएगा आपका बंटवारा करके, तो आप तो अपना रसीद कटाएंगे। तो इससे एक फ़ायदा तो आपको है, जनता को है कि उसका बाय नेम हो गया, उसके नाम पर हो गया, खेला ख़त्म, टेंशन फ्री। और दूसरे होगा कि जिसका राजस्व सरकार तक नहीं पहुंच रहा था वो सरकार को पहुंचने लगेगा, तो सरकार को भी फ़ायदा है और ज़मीन मालिक को भी फ़ायदा है। चौथा, 5वां है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सुधार। अब देखिए कि सरकार जनता के हित में कार्य करने के लिए ज़मीन लेती है, अधिग्रहण करती है ज़मीन का, जिसका पैसा मिलता है, परंतु उसमें होता है क्या, विवाद हो जाता है, क्योंकि ज़मीन जो है वो अब जिसको जो आदमी जिंदा है उसके नाम पर ज़मीन नहीं है, ज़मीन उसके परदादा के नाम पर है। 12 ठो उस पर वेंडर खड़ा है, 12 गुतिया खड़ा है, हमरो हम्मा लेवे तो हम्मा लेवे, ये इसको मिला तो वो आपत्ति कर दिया, उसको जैसा आपका पैसा फंस जाता है और वो पैसा सरकार के पास ही रह जाता है। अब आप कोई घूस दे मांगता है इधर, कोई घूस मांगता है उधर, लफड़ा हो जाता है। तो इसको भी दूर हो जाएगा। जब ज़मीन आपके नाम पर होगी, अधिग्रहण होगा, तो पैसा सीधा आपको मिलेगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई मैटर नहीं होगा, और सरकार भी जो है फ्री हो जाएगी ना अधिग्रहण करने में। यहाँ क्या होता है, अधिग्रहण में अब आप हाँ बोले तो अगला दूसरा जो है ना बोल रहा है, क्या गुतिया ढेर हो गया, ढेर भैयारी हो गया है। ये सारी समस्याओं का निष्पादन हो जाएगा सर्वे से।
और सर्वे में समय भी बढ़ा दिया गया, अब और 6 महीना टाइम बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग आराम से आवेदन कीजिए। और जो कागज़ है, जो ये चिट्ठा चिट्ठी रसीद जो है कुछ भी है, तो आप आवेदन कम से कम ज़रूर कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ताकि रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाए। इसके बाद की बात होती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में।